बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, इस जंग को गज़वा कुरैज़ा या गज़वा बनी कुरैज़ा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि बनु कुरैज़ा एक यहूदी कबीला था। उसने जंगे खंदक में मुसलमानों से बदअहदी की थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इत्तिला पर उनका मुहासरा किया। ये मुहासरा 23 ज़ीक़ादा 5 हिजरी गज़वा खंदक के इख्तिताम के बाद हुआ और 7 ज़िलहज्जा 5 हिजरी को इसका इख्तिताम हुआ। इस गज़वा में 1000 मुसलमान मुजाहिदीन ने शिरकत की। इस गज़वा में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन कलसूम को मदीना में अपना नाइब मुकर्रर किया। खंदक की जंग खत्म हुई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने हथियार उतार दिए। ज़ोहर का वक्त आया, नमाज अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशमी उमामा पहने तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने करीब आकर सलाम किया और पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या आपने हथियार उतार दिए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा का हुक्म है कि बनी कुरैज़ा का मुहासरा करो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुनादी करा दी कि मुजाहिदीन असर की नमाज बनु कुरैज़ा की बस्ती में पहुंचकर अदा करें। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इस्लामी परचम अता किया और हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा की तरफ बढ़ें। वो हुक्म की तामील में फौरन रवाना हुए। बनु कुरैज़ा के कला के पास पहुंचे तो अंदर से आवाजों का तूफान उठ रहा था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक गुस्ताखाना बातें थीं। हजरत अली ये गुस्ताखाना बातें न सुन सके और वापस चल दिए। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आने की वजह दरियाफ्त फरमाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप उन खबीसों के करीब ना जाएं तो बेहतर है। आपने फरमाया, क्यों, क्या बात है? क्या तुमने कोई अजियतनाक बात सुनी है? हजरत अली ने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, अगर ये लोग मुझे देख लेते तो कुछ ना कहते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला के करीब पहुंचे तो आपने पुकार कर कहा, ए यहूदियों, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें जलीलो ख्वार नहीं किया और क्या तुम पर अपना अजाब नाजिल नहीं किया? इसके बाद आपने उनके एक कुएं के करीब पड़ाव डाल दिया और बनु कुरैज़ा के कला का मुहासरा कर लिया। अब यहूदियों को यकीन हो गया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर वापस नहीं लौटेंगे और अगर जंग हुई तो एक यहूदी भी जिंदा नहीं बचेगा। इस सूरत हाल से परेशान होकर काब बिन असद ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुसलमानों ने हमारे कला को घेर लिया है। बाहर से इमदाद हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं। अब 3 सूरतें बाकी हैं, इनमें से किसी एक पर अमल करना पड़ेगा। पहली ये कि हम सब अपना आबाई मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाएं। इस सूरत में हमारी जानें और अम्वाल महफूज हो जाएंगे। दूसरी ये कि हम अपने बीवी बच्चों को अपने हाथ से कत्ल कर दें और मुसलमानों पर टूट पड़ें। अगर हमको फतह हुई तो बीवी बच्चे और पैदा हो जाएंगे। अगर शिकस्त हुई तो हमारी हलाकत जैसे पहले मुअय्यन हो चुकी है मुकम्मल हो जाएगी। और तीसरी ये कि आज हफ्ता की रात है। अगर हम मुसलमानों से इबादत के लिए ये रात मांग लें तो वो खुशी से हमारी दरखास्त कबूल कर लेंगे। हम इसी रात की तारीकी में मुसलमानों पर शब खून मारेंगे और उनकी जमीयत को शिकस्त देंगे। तमाम यहूदियों ने मुतफिका तौर पर जवाब दिया, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। औरतों और बच्चों के बगैर जिंदगी अजीरन हो जाएगी। हफ्ता की रात का एहतराम निहायत जरूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि जिन लोगों ने सबका लिहाज नहीं किया था उनकी सूरतें मसख होकर कुछ की कुछ बन गई थी। अब मुहासरा को 25 दिन गुजर चुके थे। लड़ाई बराए नाम थी। कला से बाहर मुहासिरीन थे और अंदर महसूरीन। कला की संगीन दीवारें दरमियान में हाइल थी। ना यहूदियों ने हमला किया, ना मुसलमानों ने तलवार उठाई। आखिर यहूदी इस सूरत हाल से उकता गए। उन्हें एक एक मुसलमान इजराइल की सूरत में नजर आ रहा था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहला भेजा कि आप अबू लबाबा और अमर बिन औफ को कला में भेजें ताकि हम उनसे मशवरा कर सकें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों असहाब को भेज दिया। जब ये दोनों बुजुर्ग कला में पहुंचे तो यहूदियों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। फिर हजरत अबू लबाबा रजी अल्लाह से पूछा, क्या हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके हुजूर हाजिर हो जाएं? अबू लबाबा ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर साथ ही अपने हलक की तरफ इशारा कर दिया।
جس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہارا قتل یقینی ہے۔ آخر صبح تک یہودیوں نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کر لیا۔ ان دنوں سعد بیمار تھے، انہیں جنگ خندق میں ایک تیر لگا تھا جس کا زخم ابھی تک ہرا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ہی ایک گدھے پر بیٹھ کر تشریف لائے اور یہودیوں کی اس بدعہدی کی سزا ان کے قانون کے مطابق ہی سنائی، یعنی ان کی یہ تعلیم تھی کہ بدعہدی کرنے والی قوم کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضرت سعد نے بھی ان کی تعلیم کے مطابق ہی فیصلہ سنایا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد مسلمان قلعہ میں داخل ہوئے اور ان کے جوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد ہی قتل عام رکوا دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ جس قدر سامان لے جا سکتے ہیں لے جائیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے چند اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور رفو چکر ہو گئے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ اپنا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تو رحمت للعالمین کبھی بھی قتل عام کا حکم نہ دیتے، بلکہ ان سب کو معاف کر دیتے۔ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو اس لیے چنا کہ جہالت کے دور میں ان کے اور حضرت سعد کے قبیلے کے آپس میں مضبوط مراسم تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر حضرت سعد ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس جنگ میں صرف ایک مسلمان شہید ہوا، اس شہید کا نام خلاد بن سوید تھا۔ ان پر یہودیوں نے اوپر سے ایک چکی پھینکی تھی جس نے انہیں کچل دیا تھا۔